नमस्कार दोस्तों, ज्ञान धारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और आगामी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप अपने जीवन में और अच्छा करें। और इसके लिए हम एक अच्छी सी हिंदी की सीरीज लेकर आए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में हिंदी में सफलता को सुनिश्चित करेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उसमें प्रवक्ता हो गया, टीचिंग में कोई भी टीचिंग, टीजीटी, पीजीटी या कैट, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ग्रुप सी के, हर किसी में हिंदी व्याकरण से संबंधित या हिंदी साहित्य में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और यह सीरीज आपको इन क्वेश्चनों को इसमें जरूर मदद करेगी। इसके लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। चलो दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम इस सीरीज में क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। इसके लिए आप ये जो मैंने एक सीरीज तैयार की है, इसके लिए आप इसको नोट कर सकते हो। व्याकरण में हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य की सीरीज है। व्याकरण में आप भाषा, लिपि, देवनागरी लिपि, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, हिंदी शब्द रचना, वर्णों के बाद शब्दों, वर्णों के जोड़ से शब्द रचना और शब्दों के जोड़ से वाक्य रचना होती है। वाक्य रचना, वाक्य भेद, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, समास, वाक्यांश, परिचय, काव्य, रस, छंद, अलंकार, अन्य समस्त व्याकरण हम इस सीरीज में आपको पढ़ाएंगे। हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य, पद्य, हिंदी भाषा और विकास, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, काव्य शास्त्र, भक्ति काल से लेकर रीतिकाल, छायावादी काल, नई कविता तक, अन्य समस्त गद्य विधाएं इस सीरीज में एक एक करके हम आपको पढ़ाएंगे। अब सबसे पहले हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला तो दोस्तों देखो, आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला क्या है? हिंदी की देवनागरी लिपि में हिंदी की जो वर्णमाला है, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समूह को, माला, वर्णों को जो माला में पिरोया जाता है, मतलब वो हिंदी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन, उच्चारण के आधार पर आप इनको दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहले स्वर हो गया और व्यंजन हो गए, दो अलग अलग चीजें हो गई। और कुल अगर गिनोगे तो 52 वर्ण हैं। तो स्वरों में ओ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, कुल 11 वर्ण हैं। 11 इसमें अहो कोई ना तो स्वर में आता है ना व्यंजन में आता है। ये अनुस्वार में है, इसको अनुस्वार कहते हैं। और अहो को, अंग को अनुस्वार कहते हैं, ये अनुस्वार में आता है। और अहो को विसर्ग कहते हैं। अगर इन दोनों को भी स्वर में मिलाया जाए तो ये 13 है, जबकि इनको आयोगवाह कहते हैं। तो ऊपर अगर स्वरों के साथ इनको मिलाया जाए तो ये 13 हो जाते हैं। नहीं तो अगर केवल स्वर पूछे जाए तो 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। और अगर अंग अहो को मिलाया जाए तो ये 13 होते हैं। अब आता है आपका व्यंजन। अब व्यंजनों को हम परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार से इनको डिवाइड करेंगे अलग अलग, ताकि हमें इसमें अघोष, सघोष, कंठ, ताल, अलग अलग इनको न पढ़ना पड़े, तो एक साथ इनको ले लेंगे। अब कंठ, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे कंठ में जो कंठ से जो आवाज आती है, क, ख, ग, घ, ग, इसमें होते हैं 5। तालव्य चौ, छ, जौ, झ, यो, फिर ये भी क्या हो गया? 5। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, अण, 5। दंत्य त, थ, द, ध, न, 5। और ओष्ठ प, फ, ब, भ, म, 5। अब इसको आप इस तरह से, इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ये कितने होते हैं? 25। अब आप इसको इस तरह से एक कॉलम बना सकते हो इसका, फिर आपको याद हो जाएगा। बीच से इसको काट दो और इधर अघोष जो इस साइड के हैं, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, प, ये अघोष वर्ण हो गए। और सघोष हो गए ग, घ, ग, ज, झ, य, ढ, ढ, अण, त, द, ध, न, ब, भ, म। ये क्या हो गए? सघोष हो गए। ये अघोष हो गए, ये सघोष हो गए। और इनको, ये जितने भी हैं, इनको ये 25 जो वर्ण हैं, इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? मेरे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। यह तो क्या है? स्पर्श व्यंजन। अब यह अघोष सघोष के हिसाब से पूछा जाएगा कि ग, घ क्या है? सघोष हो गया। क, ख क्या हो गया? अघोष हो गया। अब कंठ तालव्य में, कंठ कौन सा है, तालव्य कौन सा है? आप सीधे इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं। कंठ तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। कंठ में क, तालव्य में च, मूर्धन्य में ट, दंत्य में त, ओष्ठ में प। इस प्रकार से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब हो गया अंतस्थ। अंतस्थ ऊष्म संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। अंतस्थ ऊष्म संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। अंतस्थ में आ जाएगा आपका य, र, ल, व। य, र, ल, व, 4 क्या हो जाएंगे? अंतस्थ हो जाएंगे। और ये हो गए 4। ऊष्म हो गए श, श, ह,
चार हो गए, ऊष्म हो गए। संयुक्त व्यंजन हो गए अक्ष, तर, ज्ञ, अश्र, ये हो गए संयुक्त व्यंजन। अब आगे इसको बताएंगे कि संयुक्त ये कैसे हो गए। संयुक्त व्यंजन हो गए चार, द्विगुण व्यंजन हो गए दो, ड, ढ, उत्क्षिप्त भी इनको बोलते हैं दो। अब कुल मिलाकर हो गए ये 39, कुल मिलाकर के कितने हो गए 39। अब ये 13 प्लस 3 जोड़े तो हो गए 52 वर्ण हो गए। कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या कितनी हो गई 52। कुल मिलाकर के हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या हो गई 52। 52 में स्वर हो गए 11, और अगर इनके साथ केवल स्वर पूछे गए तो 11, और इनके साथ अगर वर्ण पूछे गए सभी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 हो गई। स्वर 11 हो गए, 2 अयोग्य वाह हो गए, अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर के 13 हो गए। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, और फिर हो गया अंतस्थ 4 हो गए, ऊष्म 4 हो गए, संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, द्विगुण व्यंजन 2 हो गए, और वर्णों की संख्या कुल 52 हो गई। और ड, ढ को उत्क्षिप्त भी कहते हैं। अंतस्थ य, र, ल, व हो गए, ऊष्म श हो गए। अब ये कुल मिलाकर के कितने हो गए 52 वर्ण हो गए। 52 वर्ण हो गए, वर्णमाला में 52 वर्ण हो गए। आप इसको इस प्रकार से याद भी कर सकते हैं। अघोष सघोष को याद करना हो तो भी इससे इसको आगे के दो अक्षर अघोष हो गए, अघोष, सघोष, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। अब वर्णमाला में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है तो वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ध्वनि को ही वर्ण बोलते हैं, ध्वनि को ही वर्ण बोलते हैं। जैसे कोई ध्वनि निकलती है, जैसे राम, राम 2 अक्षर है, राम 2 अक्षर है, परंतु इसमें 4 वर्ण है। राम, जैसे हमने बोला राम, तो इसमें 2 अक्षर है, रा प्लस मो 2 अक्षर हो गए, परंतु इसमें वर्ण है 4। रो में एक आ हो गया, आ, और मो में ओ जुड़ा होता है, तो राम 4 वर्ण हो गए। को केवल अक्षर है, और जब ये को क्या है, जब को के साथ ओ मिल जाता है, को प्लस ओ मिल जाता है तो ये हो जाता है अक्षर, और जब केवल को हलंत है तो तब ये क्या हो जाता है वर्ण हो जाता है। मूल तो उच्चारण के आधार पर हिंदी में 45 वर्ण है। कहीं कहीं 45, जब ऑप्शन में 45 आता है तो आपको 45 भी सही होगा। मूल तो उच्चारण के आधार पर हिंदी में 45 वर्ण है, परंतु लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। उच्चारण के आधार पर अगर पूछा जाए तो 45 वर्ण है, और लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। 13 प्लस 35 प्लस 4 संयुक्त अक्षर और दो द्विगुण व्यंजन है। 13 तो स्वर हो गए, मतलब 11 स्वर हो गए, और 2 अयोग्य वाव हो गए, उसमें से एक अंग और दूसरा अह, और फिर 35 उसमें व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त अक्षर हो गए जो मिलकर के बने हैं, अक्षर, तर, ज्ञ, संयुक्त अक्षर हो गए, और 2 इसमें द्विगुण व्यंजन हो गए, तो कुल मिलाकर के उसके हो गए 52। कुल मिलाकर के हो गए 52। संयुक्त अक्षर और द्विगुण व्यंजन को हटा लिया जाए तो ये हो जाएंगे केवल 45। अरबी और फारसी से आए हुए ओ के नीचे जहां भी ये हलंत बिंदा लगा होगा, ओ, ख, जो, रो, अब ये भी हिंदी में आए हुए शब्द हैं, तो ये उससे आगे अंग्रेजी से ही आस्कर जैसे लिखा जाता है, ये हो गया। संयुक्त व्यंजन हो गए, संयुक्त स्वर, जो संयुक्त स्वर होते हैं वो हो जाएंगे ओ प्लस ई से बनता है ए। अब ये आगे आपको संधि में काम आएगा कि संधि ओ ई को मिलाकर के ए कैसे बना, ये हो जाएगा संधि से। ओ प्लस ई को मिलाकर के बना हुआ है ए, ओ और ई को मिलाकर के बना हुआ है ए, और आ और बड़ी ई को मिलाकर के बना हुआ है आई। ओ और ऊ को मिलाकर बना हुआ है ओ और बड़े ऊ को मिलाकर बना हुआ है आओ। अब संयुक्त व्यंजन होते हैं तो उसमें दोस्तों क और श, क और क वाली श जो होती है, इसको क, स और छ को मिलाकर बना हुआ है अक्ष, क, स और छ को मिलाकर के अक्ष, त और र को मिलाकर के त्र, ज और य को मिलाकर के ज्ञ, और स और र को मिलाकर के बना है स्र। ये हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन। ये हो गया आपके संयुक्त व्यंजन। क, स, छ अक्ष हो गया, त प्लस र त्र हो गया, ज प्लस य क्यों हो गया, स प्लस र स्र हो गया। ये हो गया आपका संयुक्त स्वर व संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त का मतलब होता है मिले हुए, एक दूसरे के साथ मिल करके एक बनना। जैसे अ और ई को मिलकर के ए बन गया, आ और ई को मिलकर के आई बन गया। अब ये अ ई ए आई कैसे हो गया, ये आपको आगे संधि में, जब संधि बनेगी तो उस टाइम आपको संधि में काम आएगा। जैसे पता हो तो अ प्लस ऊ को मिलाकर के ओ, आ प्लस ऊ को मिलाकर के
औ बन गया। अब मूल तो कितने हो गए, लेखन के आधार पर 52 हो गए, उच्चारण के आधार पर 45 हो गए, स्वर आपको 11 और प्लस 2 13 याद रखने हैं, और संयुक्त अक्षर 4 हो गए, 2 द्विगुण व्यंजन हो गए, कुल मिलाकर के 52 वर्ण हो गए।